नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 दिसंबर 2022 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है, कैसी ग्राहकी है, क्या माहौल आज आज़ादपुर मंडी में प्याज के बाज़ार में बना हुआ है। क्वालिटी भी दिखाएंगे, सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे। उससे पहले एक बार आपको सीधी तस्वीरें बाज़ार की दिखा रहा हूँ कि इस समय कितना ग्राहक मंडी में पहुँच रहा है, क्या हलचल है, क्या माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थिति है। और आप देखिए आज गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आ रही हैं मुझे, नहीं तो ये जो आपको ये जो स्पेस नज़र आता है, ये स्पेस जो है लगभग भरा ही रहता है, आप देख पाएंगे। और ये स्पेस वहाँ से लेकर के आप देखिए कम से कम नहीं तो 200 से 250 मीटर तक जो है आप देख पाएंगे खाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज दरअसल माहौल क्या है प्याज के बाजार। चलिए पहुंचे ललित भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं भैया? बस जी बढ़िया। भैया जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है दिल्ली में, कैसा माहौल बनता जा रहा है प्याज के बाजार में? भाई माहौल तो देखो सुधार आएगा प्याज में। अच्छा। बाकी आज कुछ देखने को भी मिला है। अच्छा। थोड़ा जो बाहर के जो अपना जो जलगांव के हैं या एमपी के जो एक दो गाड़ी नए माल की आई है उसमें कुछ सुधार भी हुआ है। अच्छा। क्योंकि क्या है जो 700-800 का बाजार चल रहा है उसमें बढ़ता नहीं है, क्योंकि क्या है 700-800 तो वहीं पीछे बिक रहा है जी। फिर उसके बाद जो है कमीशन भी लगती है ऊपर, जो भी व्यापारी लोड करता है या कुछ करता है। उसके बाद कम से कम 3.5-4 रुपये का भाड़ा हो गया, 1-1.5 किलो से कट्टे की जो है सूख जाती है जी। तो उसके हिसाब से जो पड़ता नहीं था। तो बाकी आज देखो थोड़ा करंट आया है मार्केट में। हाँ। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते से थोड़ा बाजार में और सुधार की पूरी उम्मीद है। अच्छा, अगर रुपए के हिसाब से बात करें भैया, जो हमारे माल अभी कुछ दिन पहले 18 या 20 रुपए बिक रहे थे, वो माल अब कहाँ तक बिक रहे हैं? भाई अब जो है इसको हम दूसरे वे में बात करेंगे। हाँ भाई क्योंकि ऐसा ना, अलवर के जो माल है वो तो आज भी वही बिक रहे हैं जो माशागोरी क्वालिटी में माल है, 18 से 20 रुपए। अच्छा। हम अलवर के माल क्यों नहीं गिनेंगे इसके अंदर? जी। ये जो दिसावर के माल है एमपी या जलगांव या इसमें जो है करंट देखने को मिला आज। जलगांव की एक गाड़ी थी मंडी के अंदर, उसके अंदर समझो जो माल है वो बिके हैं अपना 21 से लेकर 24 रुपए तक। 23-24 1-2 लाट बिके, बाकी ज़्यादा जो है अपना 22-23 रुपए की रेंज में बिके हैं जी। एक गाड़ी एमपी की थी नए माल की। हाँ। तो उसमें समझो अपना 1 लाट तो जो है अपना 26 रुपए भी बिका है जी। बाकी और माल जो है समझो अपना 22 से लेकर 25 रुपए तक बिके हैं। अच्छा। और अगर इसी भाव में माल बिकेंगे तो ही वारा लगेगा व्यापारियों को, इससे कम में जो है नुकसान है सीधा। बिल्कुल। तो जी। जो है बाहर के दिसावर के मालों में समझिए अपना 5 से 6 रुपए की तेजी है जी। अच्छा। बाकी जो है अभी क्या है 1-2 गाड़ी आई है तो अभी बिके हैं माल ये, तो जिस हिसाब से रिपोर्ट जाएगी जी आगे तो उस हिसाब से देखो अगले हफ्ते जो है पक्का पोजीशन पता चलेगी क्या रहती क्या। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यही बाजार चलता रहे, क्योंकि क्या है अपना 18 से लेकर 21-22 रुपए तो पीछे ही नासिक हो गया, पूना हो गया, एमपी हो गया, वहाँ बिक रहे हैं। तो 23-24-25 से कम में तो उन्हें वारा भी नहीं है जी। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम 23-24-25 रुपए बाजार चलना चाहिए अगले हफ्ते दिसावर के मालों का। तो ललित भैया अब क्या मान के चले, जो हमारे एमपी के नए माल आ रहे हैं, महाराष्ट्र के हमारे नए माल आ रहे हैं और हमारे जो राजस्थान के नए माल आ रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन आपके हिसाब से बनने वाली है? देखिए राजस्थान वाले माल तो यही भाव बिकते रहेंगे। हाँ। समझो अपना 10 से लेकर 20 रुपए तक। अच्छा। जो ये दिसावर के माल है इनमें थोड़ी तेजी बनी रहेगी अभी, क्योंकि क्या है अभी एक तो माल कम आएंगे ये जी दिसावर वाले जी। और बाकी इससे कम में वारा भी नहीं है। हाँ। तो ये है थोड़ा खैरतल कम होने के बाद जो है हाँ मैं उम्मीद है कि बाजार जो है कम से कम नहीं तो 20 से 25 रुपए चलना चाहिए दिल्ली के अंदर जी। अच्छा, बाकी पुराने मालों का इस समय क्या बना है, क्योंकि पुराने माल अब बहुत कम रह गए हैं, क्या उनके भाव में और ज़्यादा सुधार आने वाला है? भाई देखिए जब नए माल में थोड़ा सुधार आया तो पुराने में भी जो है 1-2 रुपये किलो का सुधार आएगा। हाँ। क्योंकि वजह ये है कि देखिए भाव में है डिफरेंस बहुत ज़्यादा। नया माल जो है वो बाहर का आ रहा है वो समझिए अपना 20 से 25 रुपये हो गया है जी। तो जो माल ये बाहर जो अपना पीले माल थे जी, जो इसमें सीधी गाड़ी के जो माल आएंगे उनमें भी देखो 2-3 रुपये का सुधार आना चाहिए, जो जिनमें जर्मिनेशन नहीं होगी उसमें। बाकी जर्मिनेशन वाले का कोई भाव नहीं है जी, वो 5 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में जहाँ भी गए जी। अच्छा, एक चीज़ है भैया कि हमारे जो पुराने प्याज के किसान हैं उनका रुझान इस समय प्याज को किन मंडियों में भेजने का है? क्या दिल्ली की तरफ भेजने का है या और अन्य मंडियों में ज़्यादा भेज रहे हैं? किसान का तो पहली बात तो दिल्ली मंडी प्याज जो है दिसावर का ना के बराबर आता है। अच्छा। एमपी का जरूर 1-2 किसानों का आ जाता है दिल्ली में, बाकी क्या ज्यादातर सब व्यापारियों का ही माल आता है। हाँ। क्योंकि मंडियाँ आजकल सब जगह हो गई है तो हाँ। किसान अपना वही लोकल मंडी में ही बेच के खुश है जी। हाँ, तो आपने सही कहा।
और बाकी जो दिल्ली की मंडियां हैं जैसे गाजीपुर हो गई, केशवपुर मंडी हो गई, ओखला सब मंडी जगह व्यापारियों को माल है। सिर्फ ये अलवर का ही सीजन ऐसा है जो किसानी माल आते हैं। लेकिन एक चीज देखने को मिलती है कि वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल से 25% ही वहाँ पर जो है व्यवस्था होगी शायद प्याज वगैरह पहुँचने की, या सब जगह जो है सीधा माल जाने लग गया है। अच्छा, तो देखिए जहाँ जितनी खपत है उससे 1 2 4 5 गाड़ी फालतू ही पहुंचती है सब जगह। हाँ, मान लो किसी मंडी में 10 गाड़ी की खपत है तो वहाँ 12 13 14 15 तो पहुंचती है। जी जी ऐसा नहीं है कि खपत है 10 गाड़ी की तो 5 गाड़ी 6 गाड़ी आ रही है या 10 ही आ रही है, ऐसा नहीं होता है। जी। बाकी ललित भैया, एमपी से अभी जो नया माल आ रहा है वो किन किन राज्यों से आ रहा है और किस राज्य जो है वो कहीं किसी राज्य से नहीं आ रहा है। हाँ। ना ही कोई किसानी माल आ रहे हैं। हाँ, ये मंडियों से आ रही है, 1 2 गाड़ी जो आ रही है। अच्छा एमपी के अंदर जो मंडियां हैं उनसे आ रही है। अच्छा। मेनली इंदौर से या अच्छा। उज्जैन से। अच्छा, मतलब जो छोटे छोटे वहाँ पे कस्बे हैं या बेल्ट हैं वहाँ से माल पहुँच रहा है वहाँ पे। हाँ, वो जैसे मंडियों में आता है, जैसे यहाँ अपना अलवर का आ रहा है हाँ, लोकल, हाँ। ऐसे ही वहाँ इंदौर मंडी में जो है ये खंडवा साइड के माल है। जी जी जी, मतलब प्रॉपर जो कहेंगे इसको खंडवा के माल है, इंदौर के माल नहीं है ये। जी जी, ये खंडवा से इंदौर मंडी और इंदौर मंडी से फिर जो है जगह जगह जो है जा रहे हैं माल ये। तीनों जगह की क्वालिटी की बात करें, महाराष्ट्र की और अपने राजस्थान की और वहाँ की, सबसे बेटर क्वालिटी नए माल में कौन सी है? भी देखिए नए माल में जो है अभी क्या है, वारा कहीं से भी नहीं लग रहा है। हाँ, तो इसलिए जो है अभी बेस्ट क्वालिटी की हम बात नहीं कर सकते हैं। हाँ क्योंकि बाकी जो बात है क्वालिटी की वो तो समझिए अपना नासिक का ही होता है सबसे बेस्ट। हाँ। महाराष्ट्र बेल्ट का। जी। बाकी भैया गुजरात का इस समय क्या सिस्टम बना हुआ है? गुजरात के भी पीछे 2 4 गाड़ियां आई थी मंडी के अंदर नए माल की, तो वो समझिए उस टाइम तो गाड़ियां पिट के गई थी सब। वो बिकी थी अपना 13 से लेकर 15 रुपए के बीच में जी। बाकी ये है कि नए माल जो प्रॉपर जो दिसावर के माल है जी। वो समझिए अपना जनवरी में ही चालू होंगे। जी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दिसावर के माल है वो 20 से 25 रुपए कम से कम बिकने चाहिए, तभी उनको वारा लगेगा, नहीं तो इससे कम में वारा नहीं है उनका। बिल्कुल। और तेजी के अंदर क्या है, सबको फायदा होता है भाई। एक होती है लिमिट में तेजी। जी जी, 20-25 रुपए का भाव ऐसा है जो सबके लिए बहुत अच्छा भाव है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, इससे कम में वारा भी नहीं है। वारा नहीं है। अच्छा ललित भैया, ये जो बारदाने में माल आया हुआ है, प्याज आया हुआ है, ये कहाँ का प्याज है? ये नेफेड का माल है। अच्छा, ये नेफेड का है। ये किसी ग्राहक ने रखा हुआ है क्या? ग्राहक तोल के रखे, जैसे सप्लाई वाले बंदे हुए होते हैं दुकान। जी जी जी, तो ग्राहक तोल के रखे। क्योंकि अपनी दुकान पे तो मैं देखता हूँ नेफेड का तो माल अपने यहाँ नहीं मैं तो होता। नेफेड का आपको पता ही है। हाँ, 3.5-4 महीने होने वाले हैं, आपने भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल, नेफेड का मैं माल नहीं करता। सही बात है। जो है देखिए अपना खरीद के लाओ और घाटा नफा करो, सही बात चीज है बेकार का काम। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना ये है नेफेड का माल जो है गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक के लिए रखा हुआ है। हाँ, क्या ताकि मंडियों में बेचने के लिए रखा है। और ये गवर्नमेंट, मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को जो है मंडियों में माल नहीं बेचना चाहिए। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर है, मदर डेयरी वगैरह, उन पे बिकवाना चाहिए। सही बात है, ताकि आम जनता को भी फायदा हो और हमारे किसान को भी फायदा हो और आड़तियों को भी फायदा हो, और जो खरीदार आते हैं मंडी में उन्हें फायदा हो, 4 लोगों को फायदा होगा। नहीं, मंडी में तो जब माल आएगा नहीं तो मंडी के खरीदार को कहाँ से? जो लोकल जो कंज्यूमर है, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, 2 किलो 5 किलो खरीदने वाले हैं, उनके लिए गवर्नमेंट रखती है प्याज। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जब मंडियों में माल नहीं आएगा तो जो हमारे छोटे मोटे माशाखोर हैं जिनको खरीदना पड़ता है नेफेड का माल, तो उनको अच्छी क्वालिटी का ही माल मिलेगा, किसानों का माल मंडी में मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो भैया फिलहाल यहाँ पर पड़ा हुआ है माल अपने पास, ये कहाँ का है? ये एमपी का माल है। एमपी का किस बेल्ट का है? ये एमपी में समझिए अपना वो उज्जैन साइड का माल है ये। अच्छा, और इसका क्या भाव गया? ये समझिए ये बिक रहे हैं अपना 500 से लेकर 600 के बीच में। जिसमें जर्मिनेशन नहीं है वो माल है ये। ललित भैया, एक बार आज कितनी आवक मंडी में है? और आज मंडी में जो है समझिए अपना अलवर का जो है 13,000 कट्टा है जी, और फ्रेश अरेवल में जो है सीधी गाड़ी 8 गाड़ी है जी, और 7 गाड़ी नेफेड में अलग है जी, स्टैंडिंग के अंदर जो है नासिक की 5 गाड़ी है, जिसमें 1 गाड़ी सीधी है, 4 गाड़ी नेफेड की है जी, 7 गाड़ी एमपी है, 2 गाड़ी कोटा है, 1 गाड़ी राजस्थान है, 15 गाड़ी टोटल स्टैंडिंग में है, जिसमें 8 गाड़ी कल की खड़ी है और 10 गाड़ी नीचे फड़ों पर बैलेंस है और 7 गाड़ी नेफेड में अलग है। आज जी। भाव की बात करेंगे तो देखिए नेफेड के माल जो है समझिए अपना कल भी जो है वहाँ वही भी कहते हैं अपना 270-80, कल 3 गाड़ी थी तो समझिए वही 300 से लेकर 400 का भाव खुला था जी। बाकी ये है कि थोड़ा जैसे नए माल में तेजी है तो उम्मीद है कि आज 1-2 रुपये वहाँ भी तेज हो सकता है बाजार नेफेड के अंदर भी जी। एमपी के जो माल है वो समझिए अपना 8 रुपये से किलो से लेकर 15 रुपये किलो के बीच में बिक रहे हैं जी। कोटा के जो नए माल है ये समझिए अपना 12 साढ़े 12 से लेकर जो है अपना 17-18 रुपए तक आज जी। कल तक तो समझिए अपना ऊपर में 15 रुपए तक बिके थे, आज 1-2 रुपए का इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा जी। राजस्थान का पुराना माल है, उसकी राजस्थान की कोई भाव नहीं है, जिस भाव बिक जाए वो राजस्थान का। बाकी गुजरात वगैरह का माल पहुंचा भी आज के?
आज गुजरात का कोई माल नहीं है मंडी के अंदर। पिछले हफ्ते ही आई थी 2-3 गाड़ी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ना, जब नुकसान हुआ तो इसलिए लोडिंग बंद हो गई, क्योंकि क्या वारा नहीं है कहीं से भी दिसावर के मालों को अभी दिल्ली के अंदर। जब तक ये किसानी माल चलेगा इनको वारा नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे किसानी माल कम होता जाएगा तो वही जनवरी से समझिए माल बिकना चालू होगा दिसावर का, जिससे वारा लगेगा। किसानों को क्या कहना चाहते हो कि क्या कुछ अच्छे दिन देखने को मिलेंगे? भाई देखिए, अच्छे दिन तो देखने को मिलेंगे। साथ में मैं यही कहूँगा कि किसानों को कि अच्छे दिन हमें और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं कि वो जो है आवाज़ उठाए गवर्नमेंट को कि आप जो है प्याज के नेफेड का स्टॉक ना करिए, क्योंकि नेफेड के स्टॉक से क्या सबसे ज़्यादा मार पड़ती है किसानों को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेफेड अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अगर वालों को बेचे तो सही है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से शायद नज़र नहीं आ रहा। सभी लोग इस चीज़ के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार होना चाहिए अगर नेफेड परचेजिंग करता है हमारे किसानों से, अन्यथा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया, आपसे अच्छी जानकारी पिछले 8 महीने से लगातार मिलती आई है। भरपूर अच्छी, निष्पक्ष, स्वच्छ और साफ़ सुथरी जानकारी आपसे मिली है। जैसा आपको हमेशा अंदेशा लगा आपने बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फ़ायदा हमारे दर्शकों को होता है, बहुत उनको मार्गदर्शन मिलता है, और उम्मीद करेंगे भविष्य में भी आपसे ऐसी अच्छी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को मिलती रहेगी और उनका हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। एक बार मोबाइल नंबर, फड़ का नाम है? फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043, नई सब्जी मंडी इजादपुर। मोबाइल नंबर 9810402074, 9899550959। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। और ये देखिए बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ मैं ललित भैया का, BBC इनका मार्का है, बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी है। फंड नंबर भैया का 90 है, 1043 है, और नीचे लिखा है विनोद D 387 वाले। और आपको लोकेशन समझा देता हूँ भैया की, ये आप देख पाएंगे। इस तरफ जो है चौकी है, चौकी के जस्ट सामने जो है फंड नंबर 90 है, और ये देखिए लिखा हुआ है फंड नंबर 90, और इसको देख करके आप ललित भैया के पास पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।